हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नंद अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उस पर चर्चा किया हुआ था। ये जो आपका वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उस पर डिस्कस किया जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में कैसे आया। जैसे हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका, जो फोर्स अप्लाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो हमारे चार्जेस आते हैं, एक आपका सोर्स चार्ज हुआ करता था, एक आपका टेस्ट चार्ज हुआ करता था। सोर्स चार्ज हमारा क्या करता था, एक अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था। उस फील्ड में हम किसी भी चार्ज को लेके आते थे तो उस चार्ज के ऊपर वो सोर्स चार्ज हमारा अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता था। ठीक, उस फोर्स को हमने फील्ड फोर्स भी कहा था। वो हमको दिखता नहीं है। जैसे हमने ये कहा कि उस फील्ड के मतलब जैसे हमारा एक चार्ज होता है, चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। हम देख के नहीं समझ पाते हैं कि कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हम चार्ज को लेके आते हैं, वहां से हम मालूम करते हैं कहां इसके अराउंड कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यानी कितने अराउंड के एरिया में फोर्स अप्लाई कर सकता है, कितने में नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, हमने ये माना कि किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या होता है। हमने मान लिया कि फील्ड फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है जिसमें कोई भी चार्जेस आता है तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। अब बात ये है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस कैसा हो। यानी हम ये कहें कि अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये भी आपकी दिखती नहीं है। आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिखता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जब बात आएगी कि हम किसी बोर्ड पे यार कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का एक मेथड है। या हम ये कहें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होती हैं, लाइंस जो होती हैं आपकी, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सारी प्रॉपर्टी को बड़े ही अच्छे तरीके से क्या करती हैं, उसको डिफाइन कर देती हैं। जैसे हम ये कहें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हमको बताना हो कि एक लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो हम बड़ी आसानी से वन लाइन डिफिनीशन दे सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी वे इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट और वी कैन से दैट विच सिग्निफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। यानी किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करता है, या जिस मेथड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। ठीक, फिर आप एक बार रिपीट कर रहे हैं, हम सोचिए समझिए इस बात को, ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट or signify
द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी वो इमेजिनरी लाइंस है जो किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। या हम ये कहें कि ये जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोट कर लेते हैं इस बात को, सॉरी नोट करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are those imaginary line, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस which represent the electric field, सॉरी एन लगाएंगे, which represent an इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। यानी जो हमारा चार्ज होता है, किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो यहां से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। या हम कहें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को नहीं मिलेगी। चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं, जरा इस पे चर्चा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है आपकी कि ये पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं। यानी स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और निगेटिव चार्ज पे क्या होती है, एंड हो जाती है। यानी स्टार्टिंग इनकी पॉजिटिव चार्ज से होती है और निगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। जैसे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करिए प्लस क्यू, ये आपका क्या हो गया, माइनस क्यू। ठीक, तो चार्जेज आपके यहां से जनरेट होंगे प्लस से, और टर्मिनेट आपके कहां होते हैं, माइनस पे जाके ये क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ये आपकी जनरेट कहां से होती है, प्लस से आपकी क्या होती है, जनरेट होती है। टर्मिनेट आपकी कहां हो जाएंगी, जाके माइनस में, माइनस में क्या होती है, टर्मिनेट होती है। ध्यान दीजिए इस बात को। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट विथ या स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। नोट कर लेते हैं इस बात को। पॉइंट 1 आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे क्या हो जाती है आपकी, ये टर्मिनेट हो जाती है। ठीक, आते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे।
आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आपकी वो डिसकंटिन्यूअस लाइंस होती है। डिसकंटिन्यूअस मतलब ये कंटिन्यू नहीं होती है, एक जगह से स्टार्ट होती हैं और दूसरे चार्ज पे जाके एंड हो जाती है, यानी कंटिन्यू नहीं होती, डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसलिए आप कहते हैं क्या इसको, डिसकंटिन्यूअस। नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस लाइन, डिसकंटिन्यूअस लाइंस। ठीक, आते हैं आपका नंबर 3 पे। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो होती है स्मूथ कर्व लाइन होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व लाइंस। सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये ऐसे कॉर्नर कभी नहीं बना सकती, यानी ऐसे अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी कॉर्नर नहीं बनता, इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व लाइन। नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व लाइंस। क्या होती है ये, कर्व लाइंस होती हैं। नंबर 4, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं तो देखिए जरा डायरेक्शन को कैसे बताती हैं। सपोज करें जैसे आपका ये क्या है, कर्व लाइन है, कर्व लाइन के किसी भी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं। ये सपोज करिए आपका कर्व लाइन किसी भी एक पॉइंट पर ले लेंगे, यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, यानी किसी भी कर्व लाइन से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है, वो टेंजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, या फील्ड कहें या फोर्स कहें, उसको क्या करती है। सपोज करिए जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर्व लाइन हो गया, हमने यहां से ड्रॉ करा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन। यहां से ड्रॉ करा, ये क्या हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि द लाइन या द टेंजेंट drawn from any point on smooth curve line, on smooth curve represent the direction of electric field। किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट लाइन देखते हैं आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 5। हमने ये देखा कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, स्मूथ कर्व होती हैं। यहाँ से हम किसी भी टेंजेंट को अगर ड्रॉ कर दें, टेंजेंट को ड्रॉ कर दें तो वो क्या होती है आपकी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट टू ईच अदर। यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नोट कर लेते हैं, फिर आपको रीजन बताते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट नेवर इंटरसेक्टिंग। जैसे सपोज करिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक ये हो गया और सेकेंड आपकी लाइन क्या हो गई, ये हो गई। जरा सोचिए उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, अभी तक हमने क्या जाना
कि डायरेक्शन इसकी यहाँ से यहाँ तक, इसकी डायरेक्शन ऐसे, जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। जरा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप सोचेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में आप सोचते हैं, यहां जरा देखिए, इस पॉइंट को अगर हम बाहर कर लें ऐसे, तो आप यहां डिसाइड नहीं कर सकते कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां है। यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में शो कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है। स्मूथ कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी डायरेक्शन एक होती है, सिंगल डायरेक्शन। ठीक, जब वो डायरेक्शन एक होती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मेनी डायरेक्शन शो करने लगती है, ऑल डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन शो करने लगती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करती है, दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, चलिए नंबर 6 पे आते हैं। आपका नंबर 6 क्या कहता है, दी क्राउडिंग, क्राउडिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, दी क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्राउडिंग होती है, यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत नियरेस्ट होती हैं, यानी हम ये कहें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी मिनिमम होती है, कम होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मिनिमम होता है। या हम कहें कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो शो करती हैं द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लेते हैं, द क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक field lines represent the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है कौन, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल हम अगर इसको एक तरीके से समझें कि वेयर the number of electric field lines are maximum, then the electric field intensity are maximum, whereas where the electric field lines are minimum, the electric field intensity is also minimum। यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिनिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। सपोज करिए फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको एक ऐसा सरफेस मिला जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, यानी हर पॉइंट पर सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। यानी हम लिख सकते हैं नंबर 7 क्या होगी आपकी प्रॉपर्टी, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, the number of the electric field lines are
पैरेलल, यानी क्या होंगी वहां पे वो पैरेलल होंगी। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। चलिए अपने अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे आपके पास कोई भी सरफेस है, सपोज करिए ये आपका सरफेस है, चार्ज सरफेस है ये, या ऐसे समझिए इस बात को ऐसे समझिए, जैसे आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका सरफेस है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपका क्या है, सरफेस। इस टाइप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं डायरेक्टली ऐसे नहीं आती। फर्स्टली स्टार्टिंग में वो क्या होती हैं आपके, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होती हैं एट राइट एंगल, फिर ये कर्व होती है, फिर क्या होती है एट राइट एंगल। ये आपका क्या होता है 90 डिग्री, ये भी आपका क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है आपका 90 डिग्री। ये क्या होते हैं आपके, कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। यानी जो सरफेस जनरेट होता है इस सरफेस की ये क्या होती है, फर्स्टली वो परपेंडिकुलर, सपोज करिए आपका सरफेस है, लाइन सबसे पहले जनरेट होगी, परपेंडिकुलरली जनरेट होगी, फिर कर्व हो जाएगी, फिर ऐसे परपेंडिकुलरली इंटर करेगी, यानी ये क्या होगा आपका इस टाइप से। ये होता है आपका क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। 9 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines are generate from a charge is equal to Q upon epsilon naught। यानी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है किसी भी चार्जेस से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। क्यों, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी एयर जिसको हमने कहा था। हमने ये बताया था कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और मटेरियल बाय विच they decreases the force of attraction or repulsion between two charges। यानी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है उसको कम करने का काम करता है कौन, परमिटिविटी। तो अगर किसी भी चार्जेस से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो हमने कोई मीडियम नहीं देखा, लेकिन उसको सब कुछ मीडियम मिले या ना मिले, निकलते समय उसको एयर वाली मीडियम मिल जाती है, यानी परमिटिविटी ऑफ एयर जो होती है हमारी वैक्यूम की, वो परमिटिविटी क्या होती है वहां मिल जाती है, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए जो होती है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी नंबर 10, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच स्ट्रिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स एज स्ट्रेच स्ट्रिंग। समझिएगा, स्ट्रेच स्ट्रिंग जैसे होता है आपके पास रबर होते हैं, आपने रबर को यहां बांधा ऐसे लिया, बीच में से आप इसको ऐसे उठा देंगे तो वो क्या करेगा, वो जाएगा। उसके बाद उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये चीज हो गई आपने, ये आपका सपोज करिए रबर है और ये ओरिजिनल इसका शेप था, आपने बीच में से ऐसे फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको बीच में क्या किया, ऐसे उठा दिया, ऐसे है ये, आपने यहां से फोर्स लगाया और ये क्या करेगा, इस टाइप से हो जाएगा ऐसे। और हमेशा ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा।
ओरिजिनल शेप का मतलब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट मतलब छोटी सी छोटी लाइन में आना चाहेंगे। हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होना चाहेंगे, शॉर्टेस्ट होना चाहती हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। सपोज करिए जैसे आपका क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है आपका और ये आपका क्या, नेगेटिव चार्ज। आप यहां से अट्रैक्शन और रिपल्सन को कैसे, अट्रैक्शन और रिपल्सन को किस तरीके से समझाया गया इसको आप समझ सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकली ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकली ऐसे, सॉरी यहां पे इंड होती है, यहां पे क्या होती है, जनरेट होती है। सपोज करिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और सपोज करिए ये जाके यहां पे क्या हो गई, अटैच हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव से जनरेट होना है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होना है। अब यहां पे आप देखेंगे ये क्या होती है, इतनी बड़ी लाइंस यहां पे ड्रॉ हो गई, इतनी बड़ी लाइन क्या होती है यहां पे ड्रॉ होती है। अगर ये स्ट्रिंग की तरह बिहेव नहीं करती, रबर की तरह बिहेव नहीं करती तो ये ऐसे ही रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये होता क्या है, हम देखते हैं कि इस वाले सिचुएशन में हम देखते हैं दोनों चार्जेज एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ये क्या हो जाता है, ऐसे स्ट्रिंग हमारी छोटी हो जाती है। अब वो स्ट्रिंग उतनी छोटी होती है जितना पॉसिबल होता है, जितना पॉसिबल, एज पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो सकते उतना ये लाइंस क्या होता है, हमारा छोटा हो जाता है। और इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होने लगता है, अट्रैक्शन। हम देखते हैं कि स्ट्रिंग छोटा होने के चक्कर में क्या करता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं, खींच लेते हैं एक दूसरे को, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अट्रैक्शन। यानी एक चार्जेज यहां, दूसरा वाला चार्जेज यहां, जब एक चार्जेज यहां दूसरा वाला चार्जेज यहां छोटा होना चाहेंगे, छोटा होते 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 तो क्या हो जाएंगे, दूसरे के करीब आ जाएंगे, बहुत नियरेस्ट आ जाएंगे, और हम उसको क्या कह देते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या किए, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, जो कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। हम यहां से उसको समझ सकते हैं। जरा रिपल्सन वाले को समझे, रिपल्सन प्रोसेस को। जैसे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, यहां से आपका एक पॉजिटिव जनरेट होगा यहां से भी, और यहां से भी क्या होगा, पॉजिटिव जनरेट होगा, ठीक। यहां से भी आपका पॉजिटिव जनरेट होगा, यहां से भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव जनरेट होगा, यहां से भी एक पॉजिटिव जनरेट होगा और यहां से भी एक पॉजिटिव क्या होगा, आपका जनरेट होगा। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जो होंगी, यहां से समझिएगा इस बात को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ये ऐसे कर्व हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे कर्व हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इधर कर्व हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इधर कर्व हो जाएगी। क्यों ऐसा, इसलिए होगा कि ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ पे ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, यानी दोनों में होगा क्या, रिपल्सन। ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, इसके उधर फोर्स लगाएगा। जैसे ये आपका एक चार्ज, जैसे आपका ये एक चार्ज हो गया, दूसरा वाला चार्ज आपका यहां हो गया, ये ऐसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये देखिए ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ध्यान समझिएगा। ये वाली लाइन जब हम पास लेके आना चाहेंगे इसको, यानी ये वाली लाइन इधर नहीं जा पाएगी, ये वाली लाइन इधर नहीं जा पाएगी, ये लाइन इसको इधर पुश करती है, ये वाली लाइन इसको इधर पुश करती है, दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। और ये क्या होना चाहता है कि स्ट्रिंग की बिहेव करेगा तो ये छोटा होना चाहता है, ये लाइन आपकी छोटा होने चाहती है। और जब ये इन दोनों के ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा तो ऑटोमेटिक जब फोर्स आपका यहाँ ऐसे लगेगा, यहाँ जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके दूर चले जाएंगे।
और इतना सारा प्रोसेस होने में हमको दिखता क्या है कि ये क्या हो गया यहाँ पे रिपल्सन। क्या आपको देखने को मिला? रिपल्सन। तो इस तरीके से आप अट्रैक्शन और रिपल्सन को इस प्रॉपर्टी से, कैरेक्टरिस्टिक से क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक, तो हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मिनिमम मैक्सिमम 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बताया। तो अगले टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।